गाइस कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके जिसका नाम है एडियम फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है आज इस वीडियो के माध्यम से उनको पता हो जाएगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकें और आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी इस चैनल पर पहली बार है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पे हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारा एडियम्स होगा, फ्रेज होगा और फ्रेजल वर्ब्स कि इन सारे जो वर्ड हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनकी पहचान क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं और इनका यूज कहाँ होता है। आज हम लोग इसी बात पे जानेंगे, ठीक है। आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइस बताते हैं। जिसमें नंबर 1 पे हमारा आता है यहाँ पे एडियम्स। देख सकते हैं ना एडियम्स। आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं आज बता देता हूँ कि एडियम्स में क्या होता है। एडियम्स में होता है हमारा मुहावरा। मुहावरा जाने कि आप लोग हिंदी में बहुत सारे मुहावरा जानते होंगे, तो उसी तरह मुहावरे को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एडियम्स बोलते हैं। तो एडियम्स किससे कहते हैं चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिएगा कि ए कॉमन वर्ड और फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग but can be understood because of their popular use। यानी कि एडम्स किसे कहते हैं, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि एक कॉमन वर्ड क्या होता है, एक समान शब्द जिसका अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग होता है, ठीक है। माने सेम मीनिंग नहीं निकलता है, थोड़ा सा मीनिंग हट के निकलता है, अलग तरीके से निकलता है। तो क्या होता है, उसको हम लोग मुहावरा कहते हैं। जिसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ सेम नहीं होता है लेकिन उसकी यूज से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारा क्या कहलाता है, एक तरह का मुहावरा कहलाता है। तो गाइस आप लोगों को समझ में आएगा। और चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से भी हम समझते हैं। देख सकते हैं आप एग्जांपल दिया है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारा कि ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है, सर्वे सर्वा। यानी कि जो बहुत खास हो या मुख्य इंसान हो, जिसको आपके मुखिया घर के कोई होंगे, आपके पापा या दादी कोई, तो क्या है ऑल इन ऑल है, वही घर के सर्वे सर्वा है। तो यहाँ पे वही वर्ड का मुहावरे की तरह यूज किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा ए बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज माने क्या होता है, फूलों की सैया। जैसे लोग नहीं कहते क्या फूलों की सैया बड़ा सोते हो क्या, यानी कि बहुत आरामदायक या फिर बहुत ही नाजुक चीज। तो यहाँ पे चलिए इसको सेंटेंस में यूज करके जानते हैं कि एडम फ्रेजेस का यानी कि एडियम्स का यूज कहाँ करते हैं सेंटेंस में, कैसे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन ऑल आवर कंट्री। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के क्या है, ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है, यानी मुख्य इंसान है। और नेक्स्ट वाला हमारा एग्जांपल है, देख सकते हैं लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। यानी जो हमारी लाइफ है, जीवन है, एक फूलों की सैया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बेड ऑफ रोज देख रहे हैं यहाँ पे यूज किया गया है। और नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं ऑल इन ऑल। ये सब क्या है, हमारे एडियम्स का यूज करके अपने वाक्यों में एक सेंटेंस को बनाया गया है। और आपको भी एग्जाम में इसी तरह के दिए रहेंगे एडियम्स और आपको अपने लैंग्वेज में उसको यूज करके एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेजेस। आई होप आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि फ्रेजेस किसे कहते हैं। चलिए इसको पहले यहाँ पे जो मीनिंग दिया है, मीनिंग यानी कि डिफिनेशन, उसके माध्यम से समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। देख सकते हैं दिया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी कि फ्रेज क्या कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, फ्रेज वो होता है, ठीक है। फ्रेज माने क्या होता है, वाक्यांश होता है, शब्दों का वह समूह होता है जिसका कुछ अर्थ होता है किंतु पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है, ठीक। मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, आसान भाषा में, कि फ्रेजल वर्ड उसे कहते हैं जैसे कि दिया ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ सेंस निकलता है, यानी कि कुछ अर्थ निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि क्या होता है, आधा अर्थ वाला वर्ड। इसको आप नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब भी होता है वाक्य का अंश, यानी कोई सेंटेंस है उसका छोटा सा भाग, उसको हम लोग फ्रेजेस के नाम से जानते हैं, जिसका थोड़ा कुछ अर्थ निकलता है, यानी थोड़ा बहुत अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता है। पूरा अर्थ के लिए आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा, तब जाके आप उसका पूरा अर्थ निकाल पाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि फ्रेजेस माने वाक्यांश, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि वाक्य का एक तरह का अंश है। बाकी की जो भी आप लोग को नहीं समझ आया तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए नीचे हमारा एग्जांपल दिया है, ग्रेट ब्यूटी। ग्रेट ब्यूटी माने महान सुंदरता या महान अच्छाई या बहुत अच्छाई जिसके अंदर होती है, तो इसको ग्रेट ब्यूटी बोलते हैं। और दूसरा है टू माई डोर, यानी दरवाजे पर। तो आई होप गाइज आपको इसके उत्तर अर्थ से समझ में आ रहा होगा कि ग्रेट ब्यूटी और टू माई डोर देख रहे हैं ना, एक छोटा सा वाक्य का, सेंटेंस का एक वाक्य है जिसका अर्थ देख रहे हैं ना थोड़ा बहुत। माई डोर मींस मेरे दरवाजे पर, दरवाजे पर। एक ग्रेट ब्यूटी माने एक महान सुंदरता है। तो चलिए इसको सेंटेंस में यूज करके हम जानते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमारा, पद्मावती वाज ए क्वीन ऑफ ग्रेट ब्यूटी। यानी कि जो रानी पद्मावती थी
वो ग्रेट ब्यूटी थी, बस उनके पास क्या थी, महान सुंदरता थी, महान अच्छाई थी, ठीक है, वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उनकी सुंदरता को यहाँ पे किससे किससे बताया गया, इंडिकेट किया गया है, उनको इंडिकेट किया है, उनको इंडिकेट किया गया क्वीन ऑफ ग्रेट ब्यूटी के नाम से। तो देख रहे हैं ना कैसे यूज किया गया फ्रेजल वर्ब का, फ्रेजल वर्ब का क्रिएट करके ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस को क्रिएट कर दिया गया है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ आ गया कि फ्रेज का यूज करके कैसे बनाया गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बेगर कम टू माई डोर, यानी कि भिखारी क्या हुआ, भिखारी मेरे दरवाजे पर आया या दरवाजे पर आया। तो देख रहे हैं ना एक सेंटेंस बनाया गया है जिसमें थोड़े से ये फ्रेज को यूज करके एक पूरी तरीके से सेंटेंस निकाल दिया गया है, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बता रहे हैं आपको कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दिया है कि देयर आर सम वर्ब्स whose मीनिंग बिकम्स completely different from meanings of the original verb by adding adverb, participle or preposition at the such verbs are called phrasal verbs। यानी कि गाइज मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, समझाता हूँ अच्छे से कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनके अंत में एडवर्ब, पार्टिसिपल या प्रीपोजिशन जोड़ देने से उनका पूरा अर्थ बदल जाता है, ठीक है, भिन्न हो जाता है। ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने फ्रेज बताया था, फ्रेज का ही दूसरा ही रूप है ये कि फ्रेज में वाक्यांश होता है, लेकिन उन्हीं वाक्यांशों में हम लोग प्रीपोजिशन या फिर पार्टिसिपल का यूज करके क्या करते हैं, उसको एक वर्ब के रूप में बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्ट ऑन मींस क्या होता है, प्रभाव डालना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑन हमारा क्या है, ऑन हमारा एक तरह का प्रीपोजिशन है, एक्ट माने कोई क्रिया होती है, तो यहाँ पे एक्ट ऑन माने प्रभाव डालना, यहाँ पे उसका रूप बदल दिया गया है, एक वाक्यांश को किसमें, एक वर्ब के रूप में क्रिएट कर दिया गया है। तो देखिए इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करके अपना बनाते हैं सेंटेंस, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, द पॉइजन एक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पॉइजन है उसने क्या किया, एक्ट ऑन, एक्टेड ऑन, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्ट को एक्टेड में यूज कर दिया गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया गया है। तो भाई देखिए ये वर्ब है और वर्ब को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होना होता है। आई होप गाइस आप लोग को समझ आया होगा। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन गया है, द पॉइजन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो पॉइजन है उसने क्या किया, प्रभाव डाला किस पे, माइंड द ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट के माइंड पे क्या किया, एक्ट ऑन किया, प्रभाव डाला, किसने, पॉइजन ने। देख रहे हैं ना एक्ट ऑन का यूज करके हमने कैसे एक सेंटेंस को पूरा क्रिएट किया। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है और एडियम्स किसे कहते हैं। गाइस आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और जल्दी ही हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ऐसे ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चालू करने वाले, जिसमें हम डेली आपको टॉप 10 के क्वेश्चंस कराएंगे MCQ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज इसी तरह के दमदार वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।